भाई दुबई का नाम सुनते ही हमारे जहन में फौरन अय्याशियां, डांस, पार्टियां, लग्जरी कारों की कतारें और बेइंतहा पैसा घूमने लगता है। मगर हकीकत कुछ और है। आज से सिर्फ चंद साल पहले अगर तुम यहाँ आते तो सिवाय तपती धूप, गर्म रेत के टीलों, खाली सहरा और चंद खेमों के कुछ भी न मिलता। ये शहर रातों रात नहीं बना, बल्कि लोगों के ख्वाबों, मेहनत और अरबों डॉलर की वजह से बना है। यहाँ कुछ लोग आकर वाकई बेइंतहा पैसा बना लेते हैं, रातों रात अमीर बन जाते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं और अपनी पूरी नस्ल बदल देते हैं। मगर कुछ लोगों की जिंदगियां यहाँ बर्बाद भी हो जाती हैं, कर्जों में डूब जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं और फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। असल बात यह है कि दुबई में सिर्फ पैसा चलता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये शहर तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आकर बस जिंदगी सेट हो जाएगी, दौलत की बारिश हो जाएगी। आज मैं तुम्हें खुलकर बताता हूँ कि यूएई, जिसे पूरी दुनिया सिर्फ दुबई के नाम से जानती है, असल में कैसा मुल्क है। यहाँ लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ आकर क्या करती हैं और ज्यादातर लोग कौन से काम करके इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनकी 10 नस्लें भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। तो मेरी जान, अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ठोक दो। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ चारों तरफ रेत के टीले ही टीले नजर आते हैं। कुदरती सब्जा तकरीबन सिफर है। जो भी हरा भरा नजर आता है ना, वो सब इंसानों का जादू है। लोग यहाँ सहरा को जन्नत में बदलने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग इस मुल्क को सिर्फ दुबई कहकर पुकारते हैं। हालांकि दुबई तो इसका बस एक शहर है, मगर इतना जबरदस्त शहर है कि पूरे मुल्क की पहचान बन गया है। इस मुल्क का कुल रुकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। लेकिन यहाँ सिर्फ मकामी अरब नहीं बैठे, दुनिया भर के लोग यहाँ आकर बस गए हैं, काम करने, बिजनेस करने, दौलत कमाने और शानदार जिंदगी गुजारने के लिए। इनमें 30% इंडियन हैं, 13% पाकिस्तानी, 8% बांग्लादेशी और बाकी जनूबी एशिया के लोग शामिल हैं। मकामी अरब सिर्फ 10% हैं। बाकी फिलिपाइनी, मिस्री, यूरोपी, अफ्रीकी, चीनी सब मैक्स हुए पड़े हैं। यहाँ का माहौल इतना मल्टीनेशनल है कि लगता है पूरी दुनिया का छोटा सा मॉडल बना दिया गया हो। सरकारी जबान तो अरबी है, मगर हकीकत यह है कि उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, फिलिपाइनी, चीनी और अंग्रेजी सब आम बोली जाती हैं। कोई भी आकर आसानी से रह सकता है। दारुल हुकूमत अबू ज़हबी है, जो सियासी और हुकूमती मरकज है, मगर दुबई सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे धूम धड़के वाला शहर है। इसका रकबा 4,114 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ आकर लगता है जैसे मुस्तकबिल में चले आए हूं कि ये मुल्क 7 रियासतों यानी 7 अमारात पर मुश्तमिल है। दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रासुल खैमा और फुजीरा। हर अमारत का अपना अलग मजा है। दुबई तो शॉपिंग, बुलंदोबाला इमारतों, लग्जरी लाइफ और नाइट लाइफ का बादशाह है। अबू ज़हबी ज्यादा पुरसुकून, कल्चरल और हुकूमती शहर है। शारजा तालीम और फैमिली फ्रेंडली माहौल के लिए मशहूर है, जबकि बाकी छोटे अमारात भी अपनी खास खूबसूरती रखते हैं। भाई ये मुल्क दरअसल एक मोजज़ा है। जहां 50 से 60 साल पहले सिर्फ रेत और खैमे थे, वहां आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा खड़ी है। मसनूई जजीरे बने हुए हैं, इंडोर इसकी रिजॉर्ट है और लोग सहरा में लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। यहाँ का निजाम इतना साफ सुथरा और महफूज है कि रात के 3 बजे भी बेखौफ घूम सकते हो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। आपके प्यार और सपोर्ट की शदीद जरूरत है। यहाँ की एक्सपीरियंट लाइफ भी कमाल की है। अच्छी तनख्वाह, टैक्स फ्री आमदनी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन अस्पताल, शॉपिंग मॉल्स और हर किस्म का खाना मिल जाता है। पाकिस्तानी और इंडियन फूड तो हर कोने में मिलता है। लोग यहाँ न सिर्फ कमाते हैं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए बेहतर मुस्तकबिल भी बनाते हैं। दुबई की जान बुर्ज खलीफा है। ये कोई आम इमारत नहीं, ये तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 828 मीटर की बुलंदो बाला शान। इसमें 163 फ्लोर्स हैं और इन फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें लगी हैं, जो बस चंद सेकंड्स में कई मंजिलें तय कर लेती हैं। लिफ्ट में खड़े होकर लगता है जैसे रॉकेट में बैठ गए हो। दिल की धड़कन अलग और बाहर का मंजर अलग। इसकी तामीर जनवरी 2004 में शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर 2009 को मुकम्मल हुई। फिर 4 जनवरी 2010 को आवाम के लिए खोल दिया गया। इस शाहकार पर कुल 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हुए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक जमाने में दुबई का खजाना तकरीबन खाली हो गया था, मगर दुबई के हुक्मरान ने हिम्मत नहीं हारी। अबू ज़हबी और दीगर अमारात से कर्ज लिया और बाद में किस्तों में सब वापस भी कर दिया। ये बात इस मुल्क के अज़्म को जाहिर करती है कि जब वो कुछ करने निकलते हैं तो रुकावटें कोई मानी नहीं रखती।
बुर्ज खलीफा की सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसकी ऊपरी मंजिलें अक्सर बादलों में घिरी रहती हैं। ऊपर खड़े होकर लगता है जैसे आसमान से जमीन को देख रहे हो। गर्मी की बात करो तो दुबई की वो झुलसा देने वाली धूप और 50 डिग्री से ऊपर का दर्जा हरारत, मगर बुर्ज के अंदर जदीद तरीन कूलिंग सिस्टम लगा है जो पूरे माहौल को बिल्कुल ठंडा और आरामदेह रखता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि बाहर भट्टी जल रही हो और अंदर मौसम बहार चल रहा हो। इसे डिजाइन किया है एक मशहूर आर्किटेक्चरल कंपनी ने, वही जिसने अमेरिका के शिकागो में सीयर्स टावर बनाया था। यानी जो कंपनी पहले दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बना चुकी थी, वही अब उसे भी पीछे छोड़ गई। बुर्ज खलीफा गनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मुताद्दिद रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे ज्यादा फ्लोर्स, सबसे तेज लिफ्टें और कई दूसरे रिकॉर्ड्स। अब रिहाइश की बात करें तो इसमें 900 जदीद और पुरतायुश फ्लैट्स हैं। 1 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम वाले लग्जरी अपार्टमेंट्स, हर एक में वो सहूलतें हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शानदार अंदरूनी डिजाइन, फ्लोर टू सीलिंग विंडो से दुबई का पेनोरामिक व्यू, प्राइवेट पूल्स, जम, सिपा और हर किस्म की लग्जरी। यहाँ रहने वाले लोग वाकई बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं। और सर्विस, भाई बात ही अलग है। यहाँ का स्टाफ बैनुल अक़वामी मेयार पर तरबियत याफ्ता है। हर मेहमान को ऐसा खुशामदीद कहा जाता है जैसे कोई शाहजादा आया हो। चाहे आप ऑब्जर्वेशन डेक पर जाएं, रेस्टोरेंट में खाना खाएं या रिहाइश के लिए आएं, हर जगह वही शाही अंदाज नजर आता है। अब चलते हैं दुबई के सबसे बड़े और मशहूर प्रोजेक्ट की तरफ। समंदर के बीचों बीच हाथ से बनाया गया वो हैरानकुन जजीरा जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, बात हो रही है पाम जमेरा की। ये कोई आम जजीरा नहीं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जजीरा है जो बिल्कुल खजूर की शक्ल में बना हुआ है। ऊपर से देखें तो लगता है जैसे कोई दीविकल खजूर का दरख्त समंदर में उगाया हो। तने वाला हिस्सा, फिर उसकी लंबी लंबी शाखें, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि हैरत होती है कि इंसान ने समंदर को भी अपने हाथों से डिजाइन कर लिया। दुबई की हुकूमत ने ये शानदार प्रोजेक्ट समंदर में रेत डालकर बनाया। लाखों टन रेत और पत्थर इस्तेमाल किया गया। मशहूर इंटरनेशनल कंपनियों ने उसे डिजाइन और तामीर किया। नतीजा, न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जजीरा बल्कि सबसे खूबसूरत भी। हर एक शाख पर समंदर की तरफ खुलने वाले लग्जरी व्लाज और फ्लैट्स बने हुए हैं। उनकी कीमत, भाई ये दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज में शुमार होती हैं। यहाँ रहने वाले लोग वाकई बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं। सामने नीला समंदर, प्राइवेट बीच, याट और वो सुकून जो दुबई के शोर शराबे से दूर मिलता है। यहाँ एटलांटस द पाम होटल है जो अपने आप में एक अलग दुनिया है। इंडोर एक्वेरियम, वाटर पार्क, लग्जरी रेस्टोरेंट्स और वो मशहूर फाउंटेन शो। लोग यहाँ सिर्फ रहने नहीं आते, शादियां करने, हनीमून मनाने और लग्जरी ब्रेक लेने भी आते हैं। और सुनो, इसी तर्ज पर दुबई ने एक और बेहतरीन जजीरा भी बनाया है, पाम जबल अली। ये थोड़ा सा छोटा जरूर है मगर इतना ही हसीन और दिलकश है। वही खजूर वाली शक्ल, वही लग्जरी व्लाज और वही समंदरी खूबसूरती। मुस्तकबिल में ये भी पाम जमेरा जितना मशहूर हो जाएगा। भाई ये बात सोचकर ही दिमाग हिल जाता है कि जहाँ कभी सिर्फ पानी था वहाँ आज अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी खड़ी है। दुबई वालों ने समंदर को भी जीत लिया। जहाँ कभी सिर्फ रेत और खामोशी थी, वहाँ आज हर शाम एक त्योहार सा मचा रहता है। यहाँ बड़ी बड़ी ताकतवर 4x4 गाड़ियां तुम्हें लेकर जाती हैं रेत के इन बुलंद टीलों पर। ऊपर चढ़ते वक्त लगता है जैसे रोलर कोस्टर पर बैठे हो। नीचे उतरते वक्त चीखें खुद ब खुद निकलती हैं। शाम होते ही कैंप में पहुंचते हो तो सामने एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। बड़ा बड़ा दस्तरखान लगा होता है, अरबी और इंटरनेशनल खानों से भरा हुआ। कबाब, हलीम, मनसफ, तंदूरी चिकन, ताजा सलाद और मजेदार डिजर्ट्स। साथ में अरबी मूसीकी बज रही होती है। माहौल बिल्कुल जादुई होता है। फिर शुरू होता है बिली डांस का शो। वो डांसर्स अरब कल्चर की खूबसूरती को इस अंदाज में पेश करती हैं कि आंखें हटती ही नहीं। लाइट्स, मूसीकी और उनका रक्स, पूरा माहौल जादू बन जाता है। ये पैकेज इतना सस्ता भी है कि आम सयाह भी आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। मगर अगर तुम लग्जरी वाला मजा लेना चाहो तो प्राइवेट लग्जरी 4x4 VIP कैंप, खास खाने और पर्सनल सर्विस के साथ पैकेज भी दस्तयाब हैं। थोड़ी कीमत बढ़ जाती है मगर यादगार तजुर्बा बन जाता है। अब बात करते हैं बुर्जुल अरब होटल की। ये होटल समंदर के बिल्कुल वसत में पाम जमेरा की शाख पर बना हुआ है। रात को जब ये अपनी सुनहरी जर्द रोशनियों में जगमगाता है ना, तो लगता है जैसे समंदर में कोई सुनहरा ताज रख दिया हो। ये अपनी नौइयत का पहला और दुनिया के लग्जरी तरीन होटलों में से एक है। यहाँ रहने का तजुर्बा ही अलग है। इंडोर एक्वेरियम जहाँ शार्क और मछलियों के साथ तैरने का तजुर्बा किया जा सकता है। वाटर पार्क में जबरदस्त स्लाइड्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट बीच और वो व्यू जो सामने समंदर और पाम जजीरे का है। भाई ये कोई आम होटल नहीं, ये तो पूरा एक रिजॉर्ट है जो लोगों को
बादशाहों जैसा एहसास दिलाता है। और अगर दुबई की खूबसूरती को पूरा देखना चाहते हो तो मिरेकल गार्डन को बिल्कुल मिस नहीं करना। ये हाथ से बनाया गया दुनिया के खूबसूरत तरीन बागों में से एक है। 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ ये गार्डन 50 मिलियन से ज्यादा फूलों से सजा होता है, जो दुनिया भर से मंगवा कर लगाए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर साल इसकी थीम, फूलों की अक़साम और डिजाइन बिल्कुल नया कर दिया जाता है, यानी बार बार आओ तो भी नई हैरत मिलती रहे। दाखिले पर दिल की शक्ल वाले रास्ते, चारों तरफ फूलों की महक, रंग बिरंगे परिंदे इधर उधर उड़ते हुए, और सबसे जबरदस्त एक पूरा एमिरेट्स एयरलाइन का तैयारा फूलों से बना हुआ। लगता है जैसे फूलों का तैयारा उड़ने वाला हो। हर साल लाखों लोग आते हैं और टिकट की मामूली सी कीमत देकर इस खूबसूरत जगह में दाखिल हो जाते हैं। आखिर में बात करते हैं दुबई फ्रेम की। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, मगर ये बहुत जबरदस्त जगह है और दिन ब दिन इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। ये एक बड़ा सा फ्रेम नुमा शानदार फन तामीर है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। ऊपर जाकर लगता है जैसे तुमने दुबई को एक बड़े फ्रेम में फिट कर लिया हो। सबसे ऊपर एक म्यूजियम भी है, जहाँ से पूरा दुबई एक नजर में देख सकते हो। पुराना दुबई, नया दुबई, सहरा, समंदर, बुलंद इमारतें, सब कुछ। टिकट खरीदो, ऊपर जाओ और दुबई के माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक ही फ्रेम में देख लो। ये जगह तुम्हें बताती है कि ये शहर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोटो के लिए भी बेहतरीन पॉइंट्स हैं, खास तौर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त। अब थोड़ी देर के लिए दुबई के स्याह पहलू की भी बात कर देते हैं, जिसे बहुत से लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल यहाँ भी हकीकत यह है कि कुछ जगहों पर गैर अखलाकी सरगर्मियां चलती रहती हैं। मुख्तलिफ क्लब्स, पार्टी मकामात और तफरीही सर्विसेज के शोबे में कुछ लोग काम करते हैं। खास तौर पर कुछ हाई एंड क्लब्स ऐसे हैं जहां रात की पार्टियां, डांस और तफरीही प्रोग्राम होते हैं। ये जगहें आम आदमी की पहुंच से काफी दूर होती हैं। अंदर जाने के लिए मेंबरशिप, ड्रेस कोड और पैसा भी बहुत लगता है। वहां दुनिया की महंगी तरीन शराबें दस्तयाब होती हैं, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। दुनिया भर से लोग, खास तौर पर पैसा वाले, इन मखसूस क्लब्स में आते हैं और अपनी तफरीह पर खूब खर्च करते हैं। रात का माहौल, लाइट्स, म्यूजिक और पार्टी वाइब, ये सब कुछ एक अलग ही दुनिया है जो दुबई के चमकदार चेहरे के पीछे चल रही होती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो भाई, सड़कों का जाल वाकई शानदार है। 4 लेन, 8 लेन वाले साफ सुथरे हाईवेज जो न सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि पूरे मुल्क को आपस में जोड़ते हैं। ओमान और सऊदी अरब तक भी सीधा रास्ता है। बहुत से लोग बाय रोड से उम्रा करने जाते हैं या फिर सऊदी अरब घूमने निकल पड़ते हैं। पूरे यूएई में ट्रेन का निजाम नहीं है, मगर मेट्रो और बसों का नेटवर्क दुनिया के बेहतरीन सिस्टमों में शुमार होता है। मेट्रो बिल्कुल साफ, जदीद और वक्त पर चलती है, जो एयरपोर्ट, डाउनटाउन, पाम जमेरा, मरीना और दीगर अहम जगहों को जोड़ती है। टैक्सी का निजाम तो कमाल का है। करीम या उबर बिक करो, चंद मिनट में गाड़ी सामने आ जाती है। अगर तुम कोई चीज टैक्सी या कहीं भूल जाओ ना, तो उनका लास्ट एंड फाउंड सिस्टम इतना मजबूत है कि तुम्हारी चीज तुम तक वापस पहुंचा देते हैं। मौसम की बात करें तो यहाँ ज्यादातर वक्त गर्मी ही रहती है। जून से सितंबर तक तो भट्टी जलती है। दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर नवंबर से फरवरी तक मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। हल्की ठंडक और बेहतरीन माहौल होता है। इसी मौसम में लोग बाहर निकलकर ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ के लोग कहवे के बहुत बड़े शौकीन हैं। असल अरबी कहवा, हल्की सी इलायची और जाफरान की खुशबू वाला, खजूर के साथ पिए बगैर उनका दिन शुरू ही नहीं होता। खजूर तो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, ताजा, खुश्क और मुख्तलिफ अक़साम में। फिर खाने में मंदी और हरीसा का तो जुनून है। मंदी का वो जायका, हरीसा की वो क्रीमी टेक्सचर और साथ में वेस्टर्न फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, शावरमा, सब कुछ चलता है। होटलिंग उनकी लाइफ का बड़ा हिस्सा है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर खाना खाना उनके रोजमर्रा का मामूल है। चाहे रोड साइड हो या लग्जरी रेस्टोरेंट, फूड का शौक उन्हें कहीं भी ले जाता है। तालीम का निजाम बहुत जबरदस्त है। हुकूमत खुद बहुत सा खर्च उठाती है। अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटियां, जदीद निसाब, सब कुछ टॉप क्लास है। अमीर अरब फैमिलीज तो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप पढ़ने भेजती हैं। पैसा लगाकर बेहतरीन तालीम दिलवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लोग नफीस लिबास और कीमती परफ्यूम्स के भी बड़े शौकीन हैं। साफ सुथरे ब्रांडेड कपड़े और ऐसे परफ्यूम्स जो गुजरते ही लोगों का ध्यान खींच लें, दुबई वाले स्टाइल से रहते हैं। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है, मगर तरक्की और सहूलियात में कई साल आगे है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लगता है जैसे मुस्तकबिल में पहुंच गए हों। एयरपोर्ट्स की बात करूं तो पूरे यूएई में 9 एयरपोर्ट्स हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो दुनिया के मसरूफ तरीन और मशहूर एयरपोर्ट्स में शामिल है। लगता है जैसे एक अलग शहर हो। फिर अबू ज़हबी और शारजा वाले भी कमाल के हैं। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की लग्जरी तरीन एयरलाइंस में टॉप पर है। उनकी सर्विस, खाना, सीट्स और एंटरटेनमेंट देखकर लगता है जैसे होटल में सफर कर रहे हो। इसके बाद इत्तेहाद और एयर अरेबिया भी बेहतरीन सर्विस देती हैं।
हेल्थ सिस्टम आला सतह का है, जदीद अस्पताल, बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद तरीन मशीनें मौजूद हैं। मगर भाई बहुत महंगा है। बगैर इंश्योरेंस के आम आदमी इलाज का सोच भी नहीं सकता, इसलिए सब लोग इंश्योरेंस जरूर रखते हैं। सड़क पर खड़े हो जाओ ना, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस भी रुक जाती हैं। ट्रैफिक कवानीन बहुत सख्त हैं और पुलिस के पास भी लग्जरी गाड़ियां होती हैं। कोई भी कानून तोड़े तो फौरन एक्शन होता है। अरब लोगों को घोड़ों और ऊंटों की रेस का बहुत शौक है। हफ्ते में रेस लगती रहती हैं। उनके असील घोड़े दुनिया के महंगे तरीन और बेहतरीन समझे जाते हैं। एक घोड़े की कीमत करोड़ों में हो सकती है। कौमी परिंदा बाज है। ये शिकार के लिए तरबियत याफ्ता होते हैं और लाखों रुपए में बिकते हैं। अमीर लोग उन्हें बतौर शौक रखते हैं। दुबई गोल्ड सूक तो दुनिया की मशहूर तरीन गोल्ड मार्केट्स में से एक है। अंगूठी से लेकर खालिस सोने के लिबास तक, भारी भरकम सीट्स, हर चीज मिलती है। चमक दमक देखकर आंखें खैरा हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात, यूएई दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। जराइम की शरह बहुत कम है। रात को 3 बजे भी बेखौफ घूम सकते हो। लोग कहते हैं कि यहाँ अगर कोई जुर्म करे तो पकड़ा जाना यकीनी है। और कौमी दिन दिसंबर में बड़ा धूम धड़का होता है। पूरा मुल्क जोश और खरोश से भर जाता है। गाड़ियां सजाई जाती हैं, सड़कों पर झंडियां, लाइट्स और आतिशबाजी होती है। खास तौर पर बुर्ज खलीफा पर होने वाली आतिशबाजी दुनिया भर में मशहूर है। लाखों सयाह इस लम्हे को देखने के लिए दुबई आ जाते हैं। रात का आसमान रंगों से भर जाता है। वाकई एक यादगार मंजर। तो दोस्तों, ये था आज का दुबई। आप तक वीडियो पहुंचाने में हमें बहुत वक्त लगा है। आप लाजमी से वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।